देखिए मैं चाहती हूँ काका जी, आपने ये बयान सुना मौलाना साहब का? वो क्या कह रहे हैं काका जी? वो ये कह रहे हैं कि ऐसे बयानों के बाद क्या होगा वो देश के सियासतदानों को समझना चाहिए, जो ना समझे उन्हें हम क्या कहें। मैं इसीलिए जो उन्होंने बोला है मैं उस पर पहले संजय जी के पास जा रही हूँ, हाजी जी के पास जा रही हूँ। जरा मुझे बताइए संजय जी, ये एक पूरी तैयारी वहां हो क्या रहा है? बंगाल में हिंसा भड़की जा रही है, लोग सड़कों पर आकर कह रहे हैं हम संविधान को नहीं मानेंगे, सब कुछ चल रहा है, फ्री फॉर ऑल हो रहा है। ममता बनर्जी कह रही वक्त कानून को हम लागू नहीं होने देंगे। हो क्या रहा है बंगाल में? या हम सवाल भी नहीं पूछ सकते हैं उनसे? देखिए, सबसे बड़े बात नहीं, सवाल के सवाल ही नहीं है। यहाँ पर बंगाल में जो चीज़ हो रहा है, अपना सबको अधिकार है अपने, मतलब जो अपने खिलाफ जब कुछ होता है तो उसको अधिकार में माना जाए तो वो अधिकार में वो एजिटेशन कर ही सकता है। एक नंबर बात। नंबर दो बात है, जो वाकफ बिल इतना सालों से याद नहीं है, अचानक 10 साल 11 साल के बाद में मोदी जी को याद है ये वाकफ बिल लेकर आना चाहिए। ये जमीन कोई क्या मतलब जो कोई होटल बना रहा है, कोई रेस्टोरेंट, उसको आइडेंटिफाई किया कि नहीं मालूम नहीं है। लेकिन सबसे बड़े बात क्या है, कुछ भूमि माफिया के लिए ये वाकफ की जो जमीन है, जमीन भूमि माफिया को हाथ में दिया जाएंगे और उससे फायदा लिया जाएंगे। इसके चलते इसको वाकफ के जितना भी ये कानून लेके आया उसको चेंज कराया। चेंज कराने का कारण से भूमि माफिया को हाथ में ये जमीन देना है इनके। अच्छा, एक चीज बताइए, इतना दिन देश तो मेरा खतरा में नहीं था। एक तो मतलब बहुत बड़ा वीर होता है, लिखित नामा देख के भाग के आता है, लेकिन वही जेल में अंडमान सेलुलर सेल में मुल्ला लिकायत अली वहां पर थे, वहां पर शहीद हो चुके हैं, वहां पर शहीद हो चुके। इंदु भूषण राय वही से सेलुलर सेल में थे, वहां पर भी शहीद हो चुका है। मतलब ये जो बात हो रहा है यहाँ पर, सबसे बड़े बात जब मुद्दा हो रहा है, मैं कहना चाहेंगे सिर्फ भूमि माफिया के लिए मोदी जी ये बिल पास किए हैं, सिर्फ भूमि माफिया को हाथ में ये जमीन देने चाहते हैं। क्यों जमीन के लिए ये वाकफ बिल कर दिया गया और ये भूमि माफिया को हाथ में थोड़ा दिन बाद में ये जमीन चला जाएंगे। सुना नहीं अभी थोड़ी देर पहले अजय जी ने क्या बोला कि बंगाल में तो एक डेमोग्राफिक चेंज हम देख ही रहे हैं। अभी मौलाना साहब ने क्या बोला? मौलाना रशीदी ने बोला कि भाई थोड़े दिन बाद के एक और देश की मांग करने लगेंगे, यही कह के कि यहाँ पे मुसलमानों पर इतना अत्याचार हो रहा है कि अब दूसरा देश चाहिए। यही चाह रहे हैं आप, और इसकी शुरुआत पश्चिम बंगाल से हो जाए, क्योंकि वहां पे तो लोग खड़े हो गए कहने संविधान नहीं मानेंगे। बिल्कुल नहीं है। यहाँ का मुसलमान अपना देश को अपना वतन मांगते हैं। ये बोलते हैं वतन के लिए मरेंगे और वतन के लिए ही मरना चाहते हैं। यहाँ का मुसलमान बोलते हैं। यहाँ का मुसलमान कभी नहीं बोला कि हम वतन के खिलाफ है, हम राष्ट्रद्रोही देशद्रोही, ये कभी भी नहीं होता। नहीं, तो संविधान के खिलाफ होने का मतलब क्या होता है भाई? संविधान के खिलाफ होने का मतलब क्या होता है संजय जी? जो देश के साथ है वो संविधान के खिलाफ है। भाई मुझे बता दीजिए, आप लोगों ने तो इतने प्रोटेस्ट कर रहे थे संविधान की प्रतियां ले लेकर हाथ में, ये कहकर कि संविधान को बदलना चाह रहे हैं, संविधान के साथ छेड़छाड़ करना चाह रहे हैं, वहां वो खुलकर कह रहे हैं हम संविधान नहीं मानेंगे। उनके बारे में दो शब्द नहीं निकल रहे आपसे। नहीं, बिल्कुल मैं कहना चाहेंगे यहाँ दुधारू गाय की लात खानी पड़ती है। आप जो जिस नजर से देखिए, इसको पहले ही खतरा नहीं था। मुगल 500 साल राज किया, हिंदू खतरा में नहीं था, अंग्रेज 200 साल हिंदू नहीं था, 10 साल 11 साल में अचानक हिंदू खतरा में आ गया मोदी जी को जमाना में। मोदी जी को जमाने में हिंदू खतरा में आ गया है। सिर्फ भूमि माफिया दो बातें मैं इनके सामने रख रहा हूँ। रशीदी साहब कुछ रख रहे बातें आपके सामने सुनिए। दो बातें मैं इनके सामने रख रहा हूँ, ये गौर से सुने, ध्यान से सुने। संजय साहब, दो बातें सुनिए ध्यान से। आपने बिल्कुल सही कहा कि हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं चाहता दूसरा देश। यस, हिंदुस्तान का मुसलमान तो उस वक्त भी नहीं चाहता था जब जिन्ना ने दूसरा देश ले लिया। मुसलमान नहीं चाहता था। इस बात को प्रधानमंत्री जी ने भी कोड किया है कि हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं चाहता था कि दूसरा देश बने, लेकिन जिन्ना ने लिया दूसरा देश। नंबर एक। दूसरी बात, 1970 में जब ये गजट बना और ये वक्फ प्रॉपर्टी सरकारों को दी गई कि वक्फ बोर्ड बनाकर, क्या उस वक्त कांग्रेस सरकार गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरह मुसलमानों की एक कमेटी बनाकर ये प्रॉपर्टी उनके हाथ में नहीं दे सकती थी? ये देखिए, मैं आपको पेपर दिखा रहा हूं। ये 250 बीघा जमीन है दिल्ली के अंदर, 250 बीघा जमीन। ये सरकार, कांग्रेस सरकार ने हथियाई है। कांग्रेस सरकार ने, जब केंद्र में कांग्रेस सरकार थी, दिल्ली में कांग्रेस सरकार थी, ये वक्फ बोर्ड की जमीन कांग्रेस ने हथियाई है सरकार के नाम पर। उस वक्त आप भी कांग्रेस का हिस्सा थे, ममता बनर्जी कांग्रेस में थी उस वक्त। लीजिए, तो आपने उस वक्त में ये प्रॉपर्टी मुसलमानों को क्यों नहीं दी भाई? लीजिए
अब ये जो भूमाफिया वाली बात हो पहले रही भी है, सरकार के पास थी, आज भी सरकार के पास है। भूमाफिया की बात कर रहे थे, उसके पेपर दिखा रहे हैं रशीदी साहब। वो कह रहे हैं कि देख लीजिए कैसे, अब वहां पर कश्मीर में बोला जा रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो दफ्तर बना हुआ है वो वक्फ की जमीन पर है। यहाँ कितने सवाल उठेंगे भाई हाजी साहब। मौलाना साहब यहाँ बैठे हुए हैं कि बड़े बड़े नेता जो प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हीं पर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं कि उनकी वही भूमाफिया बनकर बैठे हैं, इसीलिए उनको कष्ट हो रहा है। मुझे इस हिंसा से दिक्कत है। मौलाना साहब ने सही कहा कि यहाँ पर पहले माहौल बना और उसके बाद कह दो यहाँ सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है, अलग देश चाहिए। ये बहुत बड़ा खतरा है। देखिए मैडम, जिस तरीके से अभी हमारे साजिद रशीदी जी बता रहे थे, तो मैं ये जो हिंसा मुर्शिदाबाद में हो रही है उसको तो हम कंडेम करते हैं। हिंसा का रास्ता हमें नहीं अपनाना चाहिए। हमें, हमारे देश में अदालतें हैं और अदालत में हम लोग जा चुके हैं और 15 तारीख को वहां पर सुनवाई होनी है और उस पर जो भी डिसीजन होगा आगेगा वो करेंगे। और रही हमारे जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है और जो हमारा जमीयत उलमा हिंद है, वो लगातार इस चीज को देख रहा है। अगर प्रोटेस्ट की जरूरत हुई तो प्रोटेस्ट भी करा जाएगा, अगर जेल भरो आंदोलन हुआ तो जेल भरो आंदोलन भी होगा। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो ये काला कानून जो सरकार भाजपा की लेकर आई है उसको सदन में फाड़ने का काम भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने किया। लॉ बोर्ड क्या नुमाइंदा हो गया देश के सारे मुसलमानों का? वो तय करेगा क्या करना है, जेल भरो, घेराव, धरना क्या होगा वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तय करेगा। ये आपने क्लियर कर दिया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है नुमाइंदा सारे मुसलमानों का। बिल्कुल बिल्कुल, देश के जितने भी बड़ी बड़ी तंजीम है और जितने 20 करोड़ मुसलमान महिला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वो सब लोग मैडम सुन तो लीजिए मैडम, यही तो गलत बात है, आप सुनती कम है और बोलती ज्यादा है। महिला बोर्ड के बारे में बोलिए ना कुछ। जिस तरीके से पूरे देश के, अरे मैडम 20 करोड़ मुसलमान, पूरे देश के 20 करोड़ मुसलमान रोडों पर भी आने की बात आएगी तो रोडों पर भी आएंगे और जेल में जाने की बात आएगी। 20 करोड़ में महिलाओं को गिनते हैं कि नहीं गिनते हैं? जो महिला बोर्ड है, बिल्कुल महिला हमारी, वो कह रही है कि हम समर्थन में, उनकी आवाजों का कोई अहमियत नहीं है क्योंकि आप बार बार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कोट करते हैं, वो तय करेंगे, वो बताएंगे क्या करना है, घेराव होगा, धरना होगा। महिला पर्सनल लॉ बोर्ड क्या कह रहा है उसका तो कोई मायने ही नहीं है। महिलाएं बोलती रहे जो बोलना है, हमें क्या फर्क पड़ रहा है, वो समर्थन कर रही है, करती रहे। देखिए मैडम, कुछ लोग हमारे इस देश में जयचंद हैं जो मीर सादिक और मीर, वो महिलाओं को जयचंद कह रहे हैं। वो महिलाओं को जयचंद कह रहे हैं क्या? वो महिलाओं को जयचंद कह रहे हैं क्या? वो समर्थन कर रहे हैं तो जयचंद है? कौन है जयचंद? देखिए जो लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं, जो इसका समर्थन कर रहे हैं, वो तो बीजेपी के ही लोग हैं। आप महिलाओं को जयचंद कह रहे हैं, समझ लीजिए। मैंने ये एक नया आयाम है कि जो महिला समर्थन करे उसको जयचंद कह दो। हाजी साहब, मैं आपसे उम्मीद नहीं कर रही थी, लेकिन ये एक नया लॉ है जो आप महिला समर्थन करती है, उन्हीं को तो जगह भी दे रहे हैं वक्फ में, लेकिन आप उसके भी खिलाफ नजर आते हैं। मौलाना साहब बोलिए। मौलाना साहब, आप मीर बाकी का नाम ले रहे हैं? हाँ देखिए, मौलाना साहब, मेहरुद्दीन रंगरेज साहब देखिए, मीर बाकी कह रहे हैं। इनको पता नहीं ख्वाजा मीर बाकी कौन थे, इनको यही पता नहीं बेचारों को ख्वाजा मीर बाकी कौन थे। आप उनको गद्दार साबित करना चाह रहे हैं मेरा नाम लेकर। आपको पता है ख्वाजा मीर बाकी कौन थे? शायद सुना नहीं साजिद भाई। आपका क्या हो गया? आपका कैसे क्या? अरे भाई, अल्लाह के बंदों को सोच समझ के बोला करो मेरे भाई। अगर जानकारी ना हो तो ऐसी बात ना बोलो कम से कम। ये तो बताइए आप मुझे बताओ, MIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं मुसलमानों उठो, ये उठने का वक्त है। क्या मतलब है भाई इसका? नहीं, क्या मतलब है इसका? मुसलमानों उठो, उठने का वक्त है, क्या मतलब है इसका? आप आग लगाना चाहते हो देश में? आप भड़काना चाहते हो देश को? आप जलाना चाहते हो देश को? इसमें क्या क्यों उठेंगे आपकी आवाज में भाई? सड़क से लेके वो आ रही हो, अपनी बात रखने कौन है?